तो अगर 100% है, जब तक पिताजी थे तो मैं 100% थी। आज मैं खुद को 10 से भी नीचे पाती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं सावित्री बंगारी करती हूँ आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। सो गाइस, तो हो गई है मेरे दिन की शुरुआत। सुबह की 4:45 हुआ है और मैं हो गई हूँ तैयार अपने वॉक जाने के लिए। तो अब फटाफट करके वॉक जाते हैं और 1 घंटे में आके मिलते हैं आप लोगों से। सो गाइस, तो एग्जैक्ट 6 बज गई हैं और आ गई हूँ मैं अपने 1 घंटे की वॉक से। लगभग 8 किलोमीटर हो जाता है और आज योगा नहीं होगा क्योंकि आज है मंडे, आज है मेरा फास्ट। तो फटाफट करके नहा लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ और मंदिर चली जाती हूँ। अदरवाइज़ 7 बजे तक मुझे नाश्ता बनाना पड़ता है और फिर मंदिर आजकल हमेशा लेट हो जाता है। तो आज सीधा नहाना, पूजा और मंदिर, उसके बाद ही आके देखती हूँ घर का सारा काम। तो बहुत थकावट लग गई है क्योंकि कल का दिन भी हमारा इतना बिजी गया, मेरा भी, अंजू का भी। और आज फिर दोनों वॉक पे चले गए थे। तो गाइस, चलते हैं अब अंदर और मिलते हैं आपसे थोड़ा रुक के। सो गाइस, तो सुबह की 6:30 बज रही हैं अभी और हो गई हूँ मैं मंदिर के लिए तैयार। नहाना हो गया है, कपड़े धुल गए हैं, घर की पाठ पूजा हो गई है और अब चलती हूँ फटाफट करके मंदिर। और फिर मंदिर से आके, आपको पता ही है, सब लोग सो रखे हैं, उनको टाइम से नाश्ता भी बनाना है, उठाना भी है। बंगारी जी के खराटे तो यहाँ तक सुनाई दे रहे हैं। तो एक बार फटाफट करके भगवान भोले के शरण में चलते हैं। भगवान भोले को पानी चढ़ा के फिर फटाफट आके फिर लग जाते हैं अपने डेली रूटीन पे। तो चलें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सो गाइस, तो आ गई हूँ मैं मंदिर से घर और अब सबसे पहले चेंज करेंगे। आज तो पूरा पीताम्बर धारी धारण कर रखा है मैंने, तो अब कपड़े चेंज करते हैं, लग जाते हैं अपने डेली रूटीन पे। तो गाइस, तो सुबह की 8:30 बज गई हैं और हो गई हूँ मैं थोड़ी देर के लिए रिलैक्स। मतलब मेरा सारा काम तो निपट गया है, तो अभी आधे घंटे में थोड़ा बैठूंगी। ये मैंने अपने लिए एक सेब काटा है, तो सेब खाते हैं। शालिनी तो पढ़ाई कर रही है, उसका नाश्ता भी हो गया। आलू के पराठे बनाए मैंने, बंगारी सर ने भी आलू के पराठे खाए, वो चले गए हैं ड्यूटी और नौनी तो सो रखा है। तो थोड़ा सा सेब खाती हूँ रिलैक्स आधे घंटे और उसके बाद फिर निकलती हूँ शॉप। सो गाइस, तो दिन की 1:30 बज गई है और आ गई हूँ मैं घर। अभी तक मीना ठेंठ पहाड़ी मेरी फ्रेंड, उसकी सिस्टर रहती है यहीं मेरे घर के नज़दीक, तो अभी तक वो आ रखी थी शॉप पे। थोड़ा बातें चली, कल किटी की बातें चली, तो वो गई दीदी के घर और मैं आ गई हूँ अपने घर। और अब बना रही हूँ मैं लंच। मेरा तो आज व्रत है, तो लंच में बना रही हूँ मैं सबके लिए आलू का झोल और चावल। रोटी भी है सुबह की, तो आलू का झोल बनाऊँ। देखिए मंदिर कितना प्यारा लग रहा है, लाइटिंग कर रखी है शालिनी ने मंदिर में। तो गाइस, जब फटाफट करके लंच तैयार करती हूँ क्योंकि डेढ़ से भी ज़्यादा हो गया टाइम। खाना खाने वाले 2, सवा 2 तक आ जाते हैं और उसके बाद देखती हूँ कि अपने लिए क्या करना है, चाय बनानी है या फ्रूट्स खाना है, जो भी होगा। तो मिलते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं सावित्री बंगारी करती हूँ आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। सो गाइस, सुबह की 6 बज गई हैं और आ गई हूँ मैं अपने वॉक से। और आज लगे हुए हैं शायद बादल, क्योंकि अभी तक देखिए कितना अंधेरा है और अभी तक काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही थी। तो आज बादल लगे हुए हैं और काश अगर झमाझम बारिश भी आ जाती तो और मज़ा आ जाता है। तो गाइस, अब करते हैं आधे घंटे का योगा एक्सरसाइज और उसके बाद लग जाते हैं अपने डेली रूटीन पे और फिर मिलते हैं आपसे। गाइस, आ गई हूँ मैं घर के अंदर और टाइम हो गया है सुबह की 6:30। और आज तो
अंधेरा ही है, मतलब उजाला उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। इट मीन्स आज घने बादल लगे हुए हैं। अभी मैं दिखाती हूँ कि आपको अभी कितना अंधेरा है। ये देखिए, इतना अंधेरा भी बाहर के रूम में। काश बारिश आ जाए। तो गाइस गीज़र ऑन कर दिया है मैंने नहाने के लिए। अब सबसे पहले नहाऊंगी क्योंकि अभी 6:30 ही हो रहे हैं। इस घर के तो सारे सो रखे हैं। तो अभी हूँ मैं किचन में। चाय भी तभी बनाती हूँ। ये देखिए, कल रात के बर्तनों का टोकरा, इसको भी तभी संभालूंगी क्योंकि इनसे फिर बहुत आवाज़ आती है। सब उठ जाएंगे, कितने भी आराम से संभालो लेकिन ये बर्तन बजते बहुत हैं। तो एक बार मैं नहा लेती हूँ, उसी के बाद फिर चाय का देखती हूँ। सुबह मैंने पानी गर्म किया था, इंडक्शन खुला ही छोड़ रखा। तो मिलते हैं अभी आपसे। सो गाइस, तो हो गया है मेरा नहाना, पाठ पूजा, कपड़े धोना और टाइम हो रहा है सुबह की 6:45 और अभी भी बाहर बादलों वाला मौसम बना है। आज का मौसम तो सच में सोने वाला है कि आराम से सोए रहो। तो आ गई हूँ मैं किचन में। अब फटाफट बनाऊंगी सबसे पहले चाय। आज मन हो रहा है कि नॉर्मल ही चाय बनाऊं क्योंकि सुबह जब मैंने नींबू वाला पानी पिया था तो वो बहुत खट्टा हो गया था। एक्चुअली नींबू थोड़ा बड़ा था। तो आज नॉर्मल टी बनाऊंगी अपने लिए भी, लेकिन उसमें शक्कर डालूंगी, चीनी नहीं डालूंगी, शक्कर डालूंगी। तो गाइस बन गई है मेरी चाय और चाय में मैं रस भी ले जा रही हूँ क्योंकि कल मेरा व्रत था तो थोड़ा थोड़ा भूख सी लग रही है और सर को भी दे दी है। तो अब आराम से एक बार चाय पीती हूँ, रस खाती हूँ और उसके बाद फिर सोचती हूँ नाश्ते का। और मौसम तो भाई मस्त वाला मौसम हो रखा है। पीते हैं चाय। सो गाइस, तो चले गए हैं बंगारी जी और अभी दूसरी बार की रोटी बन रही है मेरी, जो हम लोगों के लिए हैं। और बंगारी जी के लिए तो थी भिंडी की सब्जी और रोटी, और अब हमारा बन रहा है चाउमीन। क्योंकि नुपुर पिछले संडे को ये लेके आई थी और ये मुझे लग रहा है कि अगर इनको ज़्यादा रखेंगे तो ये जल्दी ख़राब होने वाली हैं। ये सेमी बॉयल है, ये मतलब इनको हल्का सा बॉयल किया हुआ है। तो अभी मैंने शालिनी से बोला कि आज इनको थोड़ा सा इनको बना दे। तो आज हम लोग ये बना रहे हैं। आदित्य के लिए तो पनीर बनेगी क्योंकि वो ये सारी चीज़ें नहीं खा रहा है। तो लगे हैं और आसमान तो अभी धीरे धीरे साफ हो रहा है शायद, और दिन के लिए दाल भी बन गई है। बन गई मतलब बन रही है। और इसमें रखेंगे ये बॉईल करने के लिए। ये तो शालिनी बनाएगी, इसका प्रोसीजर मुझे कुछ नहीं आता है। आ गई है मैडम, शालिनी बनवा रही। आ गई मैडम। और तो क्या बोला था मैंने तेरे को, मयूरी देगी। और पहले देख ले खराब तो नहीं है, खराब ना हो भाई। इसमें तो बहुत मना करते हैं वो कूड़ा कबाड़ मत खाओ, पर मेरी मम्मी ने तो जी भी इसमें। अच्छा खाती है इतना कूड़ा। तो मत बनाना, वो करना मेरे लिए ही बनाना, अपने लिए मत बनाना। तू खाएगी तेरे लिए तो प्रॉब्लम ना, कोई बात नहीं। सो गाइस, तो कर दिए मैंने बाहर की सफाई भी और मैंने 3 पौधे फूल के भी लगाए। और ये देखिए एक सब्जी और निकल गई बैंगन की। 4 बैंगन और ले आई मैं बाहर से और बाहर की प्रॉपर सफाई हो गई है। शालिनी मैडम को मैंने चाय बनाने के लिए कहा था लेकिन बहुत मीठी चाय बनाई आपने। एक काम करेंगे तो इनसे दूसरे काम की उम्मीद नहीं कर सकते। पहले अच्छे से करना चाहिए है तुमको। मैंने बोला था इसको बाद में बना लेंगे। तो बात हो गया 9 तो बजने वाली, 9 बजने में फिर तो वैसे 9 का भी तो 8:15 हो रही है। वही तो 9 भी बचे हैं तो 8:15 हो रहा है। ये देखिए चावल फेंकने पड़ेंगे ये। सो गाइस, तो दिन की 1 बज गई है और आ गई हूँ मैं शॉप से। दाल मैंने बना रखी है, बना मतलब जैसे आपको पता है कि उबाल के जाती हूँ और अब करूँगी इसको फ्राई। आज है अरहर चने की दाल और खुल गया है मेरा नमकीन का पैकेट। ये सबसे बड़ी कमजोरी है मेरी।
तो अब फटाफट करके चेंज करती हूँ और वैसे ही लंच तैयार करती हूँ, और घर में जो भी काम है, बहुत काम होते हैं अभी भी, तो वो सारे निपटाती हूँ। और 2 बजे तक मुझे लंच भी तैयार करना है, क्योंकि 2 बजे आ जाते हैं सब लंच करने वाले। तो गाइस फिर लग जाते हैं आगे के काम में। और आप ये सूट देख रहे होंगे मेरा, येलो एंड वाइट कलर का। तो ये सूट मुझे मनोज ने दिया था अपनी शादी में गिफ्ट, तो बहुत पसंद है मुझे ये सूट। सो गाइस तो आ गई हूँ मैं किचन में, और सबसे पहले मैं दाल फ्राई कर देती हूँ और चावल रख देती हूँ, क्योंकि लंच में लेट नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद जो काम है वो करूँगी। तो ये ले आई हूँ मैं लहसुन और प्याज, टमाटर और हरी मिर्च मैंने आज सुबह ही दाल में डाल दी थी। तो गाइस जैसे अभी मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि मैंने जो सूट पहनी है वो मनोज ने मुझे गिफ्ट की थी अपनी शादी में। पता नहीं कितने लोग बिछड़ गए हैं। कभी अगर अपना पास्ट देखो तो बहुत दुख होता है। कभी मतलब दिल में मैं इस ख्याल को भी नहीं लाती थी कि ये लोग नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ऐसा कभी लगता ही नहीं था। मेरे पिताजी, शायद जितना अटैचमेंट मेरा अपने पिताजी से था उतना किसी से नहीं था। लोगों का अमूमन होता है कि लोग अपनी मदर से ज़्यादा अटैच होते हैं, गर्ल्स खासकर, लेकिन मेरा अपने पिताजी से था। कभी लगता ही नहीं था कि पिताजी हमारे बीच नहीं होंगे, और अगर नहीं होंगे तो क्या मैं रह पाऊंगी। लेकिन आज वही सिचुएशन है कि पिताजी नहीं है और जी रही हूँ मैं। फिर भी कितना याद करती हूँ मैं पिताजी को, उस चीज के लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। माँ थी, मतलब ऐसे नहीं लगता था कि माँ इतनी जल्दी चली जाएगी, लेकिन वो भी सब कुछ छोड़ छाड़ के चली गई। मनोज को हमेशा मैंने अपने छोटे भाई के रूप में देखा था। मैं उसे कई बार बोलती भी थी कि मनोज शायद मेरी फैमिली में मेरे से छोटा इसीलिए कोई नहीं हुआ क्योंकि तुझे मिलना था मुझको। उसने हमेशा एक छोटे भाई का और एक अच्छे दोस्त का रोल अदा किया मेरी लाइफ में। कहीं पे भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी तो मेरा एक ही सहारा रहता था मनोज, कि मनोज ये हो गया वो हो गया। और जब बच्चे छोटे रहते हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों की पढ़ाई के मामले में, जो मेरे साथ भी आती थी। लेकिन उस समय ऊपर वाले ने मुझे मनोज के रूप में एक ऐसा गिफ्ट दिया था कि जो मेरी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता था। कुछ भी प्रॉब्लम होती थी बच्चों के पढ़ाई के मतलब की, तो मनोज था। तो हमेशा वो मेरी लाइफ में ऐसे रहा, छोटे भाई की तरह। एक अच्छा फ्रेंड तो था ही, बट एक छोटा भाई था मेरा। ऊपर वाले ने उसे भी ले लिया। मतलब जितने भी लोग मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा जगह रखते थे, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे, बहुत ज़रूरी थे, ऊपर वाले ने उनको फटाफट अपने पास बुला दिया। कभी कभी इन लोगों को याद करके बहुत तड़प होती है, मन बहुत तड़पता है, लेकिन उनको मैं वापस नहीं बुला सकती हूँ। आज के ही दिन, आज माँ को गए हुए 5 महीने हो गए हैं। आज ही 5 महीने पहले माँ चली गई। 2020 में पिताजी चले गए। 2020 में ही मनोज चला गया। अगर मैं गाइस अपने लाइफ के ग्राफ को अगर बनाऊं, लाइफ में ग्राफ बनाऊं कि आप अपने लाइफ के ग्राफ में कहाँ पे हो, तो अगर 100% है
जब तक पिताजी थे तो मैं 100% थी। आज मैं खुद को 10 से भी नीचे पाती हूँ। इतनी इम्पोर्टेंसी थी मेरे पिताजी की मेरी लाइफ में। खैर, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस, तो हो गया है मेरा लंच प्रॉपर तैयार। मतलब अभी चावल पे सीटी आ रही है, पर तैयार होने वाला है। और ये बनाया है मैंने बूंदी का रायता। इसमें थोड़ा प्याज भी ऐड किया है, बिल्कुल बारीक काट के। दाल भी बन गई है। नौनी की रोटी तो सुबह की वैसी पड़ी हुई है। और अभी टाइम हो रहा है 1:45, तो अभी सबके आने में टाइम है। तब तक मैं थोड़ा अपने ब्लॉग का काम कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम से आप लोगों के पास ब्लॉग भी तो आना चाहिए। तो थोड़ा सा बैठती हूँ और करती हूँ ब्लॉग का काम, और देखती हूँ कि लंच वाले कब आते हैं। बाय गॉड, रायते को देख के मुझे लग रहा है कि पूरा डोंगा बैठूं और खा लूं। तो मिलते हैं, ऐसी पेटू हूँ मैं। सो गाइस, तो शाम की 5 बज गई और आ गई हूँ मैं शॉप पे। और आज मैं 5-10 मिनट लेट इसलिए हो गई कि मेरा ब्लॉग ही अपलोड नहीं हुआ टाइम से। पता नहीं घर के वाईफाई में क्या दिक्कत आ रही है, उसकी स्पीड इतनी स्लो हो रही है कि आधे घंटे से ज़्यादा लग रहा है एक ब्लॉग अपलोड होने में। तो इसलिए भी मुझे कम से कम 10 मिनट लेट हो गई। तो गाइज 7:30 बज गई हैं और अब चलती हूँ मैं घर। और अभी तक एक ज़रूरी काम किया। ज़रूरी काम ये था कि जो हमारा किटी पार्टी ग्रुप है, उसमें जो हमारी लीडर है मीना ठेठ पहाड़ी, सब जानते हैं उसको मैंने 1 महीने पहले काम दिया था कि गधी जितने भी हम फ्रेंड्स लोग हैं सबकी डेट ऑफ बर्थ पता करिए और हम लोग हर किसी का जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन उसको फुर्सत ही कहाँ। इस समय मैंने वो काम किया है, तो उसमें भी अभी क्लियर हुआ है 3 लोगों का। तीसरे का भी अभी एक चीज़ अच्छे से क्लियर नहीं हुई है। तो अभी मैं कम से कम 15 मिनट से इस काम में लगी हूँ। अब चलती हूँ घर और उसके बाद फिर आगे का काम करूँगी इसमें आगे। तो चलते हैं, घर भी देखना है। सो गाइस, तो आ गई हूँ मैं किचन में। और दुकान से आई, सबसे पहले होता है हाथ मुंह धोना, उसके बाद होती है सबसे पहले पूजा। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। अब बनाऊंगी एक अच्छी सी चाय। मैं और शालिनी हैं घर पे। शालिनी मैडम पढ़ाई कर रही हैं, नौनी जिम जा रखा है, नौनी के फादर जी बैडमिंटन जा रखे हैं। तो वो लोग तो अभी थोड़ा देर में ही आएंगे। तब तक मैं और शालिनी चाय बना लेते हैं, रिलैक्स होके चाय पीते हैं, नमकीन खाते हैं, बिस्किट खाते हैं। और उसके बाद फिर सोचेंगे कि हमें डिनर का क्या करना है। रोटी सब्जी बनेगी। दही जमाने के लिए रखा था मैंने सुबह, लेकिन अभी नहीं बना है। ये ले आई हूँ मैं बिस्किट और ये नमकीन। ये सब स्टोर में भरे रहते हैं मैंने, क्योंकि इस मामले में सबसे चटोरी मैं हूँ। तो गाइस, बनाते हैं चाय चाय चाय। और चाय में डालूंगी मैं शक्कर, चीनी नहीं डालूंगी। शक्कर तो सबको पता ही होगा, चीनी की तरह ही होता है, बट इसको थोड़ा सही माना जाता है। ये चीनी है, ये शक्कर है। तो चाय में डालूंगी मैं इस समय शक्कर। अमूमन वैसे मैं गुड़ लेती हूँ, लेकिन आजकल मेरे घर में गुड़ हो रखा है खत्म। और मेरी याददाश्त इतनी कम हो चुकी है कि मुझे याद ही नहीं रह रहा है। तो मीना, जब तू घर पे आएगी 1 किलो गुड़ भी 1 किलो गुड़ भी लेके आना, ठीक है। और चाय में डालूंगी मैं इस समय सौंफ डालती हूँ। कौन अदरक खींच रहा है, इस समय डालती हूँ सौंफ। तो गाइस, ये तैयार हो गई है नमकीन बिस्किट की प्लेट। और आप लोगों से बात करते करते भूल गई कि चाय पत्ती भी डालनी है। शक्कर डाल दिया, सौंफ डाल दिया। मैं कह रही ये चाय ऐसे क्या बन रही है इतनी सफेद। तो लीजिए जी, चाय पीते हैं। सो गाइस, तो रात की 9:30 बज गई और हो गया है हम लोगों का खाना पीना। अब करेंगे आराम, बाहर से वॉक करके भी आ गई हूँ मैं। तो गाइस, करते हैं आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, लाइक करें, कमेंट्स करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं सरती बंगारी मिलती हूँ आपसे कल नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।